मानवशास्त्री आध्यात्मिक और पारिस्थितिकी दृष्टिकोण को सम्मिलित करते हुए हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि ऊर्जा पिरामिड की अवधारणा मानव विकास में समानांतर भूमिका निभाती है। शुद्ध भावनाओं को क्वांटम जैसे कणों के रूप में समझा जा सकता है जो दिव्य प्रकाश, प्राणाहुति और धरती माता की पोषणकारी ऊर्जा को आत्मसात करते हैं। ये सूक्ष्म शक्तियाँ रूपांतरण कर वाहक के रूप में धीरे धीरे शुद्ध नोबल विचारों, संकल्पों, कर्मों, व्यवहार, चरित्र में प्रकट होती है। अंततः विभिन्न स्तरों पर मानव व्यक्तित्व में आकार प्रकार लेती है और ऊर्जा प्रदान करती है। अब हम यदि इस पिरामिड की संरचना को देखें, इसके आधार पर नोबल इमोशंस यानी भावनाएं उपस्थित रहती है जो दिव्य प्रकाश और प्राण आहुति को सुप्रीम स्रोत से प्राप्त कर, आत्मसात कर तथा पृथ्वी से ऊर्जा को लेकर के प्राकृतिक ऊर्जा से क्वांटम जैसे कणों के रूप में चार्ज हो जाती है। यह संचित ऊर्जा ऊपर की परत में पहुंचकर हमारे विचारों और संकल्पों को शक्ति प्रदान करती है। इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स द्वारा इस ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। प्राथमिक कंज्यूमर्स से यह ऊर्जा को सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी द्वितीयक उपभोक्ता उसे कंज्यूम करते हैं यानी पाते हैं, जहां हमारे कर्म और व्यवहार इस ऊर्जा से प्रेरित होकर संचालित होते हैं। अर्थात हमारे कार्य व्यवहार प्राथमिक उपभोक्ताओं की ऊर्जा पर निर्भर होते हैं। फिर भी यह ऊर्जा शीर्ष उपभोक्ताओं टॉप कंज्यूमर्स यानी शीर्षस्थ उपभोक्ताओं तक पहुंचती है, जहां हमारा चरित्र और व्यक्तित्व निर्मित होता है। यहाँ शीर्ष स्तर हमारे स्वरूप को भाग्य आकार देती है। इस प्रकार हमारी शुद्ध भावनाएं एक व्यवस्थित पिरामिडी संरचना में न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक और सामूहिक के साथ साथ सामाजिक भाग्य निर्धारण में समान भूमिका निभाती है। जब हम दुनियादारी में आते हैं तो हमें तरह तरह के लोगों के बीच कार्य करना पड़ता है। ऐसे वातावरण में सभी को प्रसन्न करना बड़ा कठिन कार्य होता है। हमारे शुभचिंतक प्रायः सलाह देते हैं कि अच्छे विचार रखो, देर सवेरे सफलता अवश्य मिलेगी, किंतु यह कोई स्पष्ट नहीं बताता कि वास्तव में अच्छे विचार लाएं तो कैसे लाएं। कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान करो, परंतु ध्यान कैसे किया जाए इस पर प्रामाणिक मार्गदर्शन बहुत कम मिलता है। इसी बात ने मुझे प्रेरित किया कि आखिर कुछ सत्यता का पता लगाया जाए। व्हाट इज़ ट्रूथ? तो संयोग से कहिए या ईश्वरीय कृपा कहिए कि मुझे पूज्य पार्शार्थ जी राजगोपालाचारी और पूज्य दाजी के साथ रहने का अवसर मिला। उनके विचारों को सुना, उनकी टॉक्स को आत्मसात किया और मुझे लगा कि ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि बताते हैं कि आखिर विचार को कैसे लाया जाता है, कैसे ध्यान किया जाता है। दादी के साथ में मैंने जो समय बिताया, उनकी टॉक्स सुना, उनके लिटरेचर पढ़ा, तो
उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया कि विचारों से पहले अपनी भावनाओं को स्पष्ट करना होता है, भावनाओं को लाना पड़ता है। भावना ही ऐसी अदृश्य चीज़ें हैं जो हमारे इर्द गिर्द माने क्वांटम पार्टिकल के रूप में मंडराते रहती हैं। उसे ज़रूरत होती है अंदर प्रवेश कराने के लिए दिव्य प्रकाश और प्राणाहुति से मेल कराने की, और ये ध्यान से संभव होता है। और जब यह क्वांटम पार्टिकल या सूक्ष्म माने शक्तिशाली जो कण होते हैं, ये जब अंदर हम आत्मसात कर लेते हैं तब विचारों का क्रम चलता है, और उन्हीं विचारों के क्रम के बाद में जो थॉट्स इंटेंशन बनते हैं, फिर बाद में वो बन जाते हैं, कार्य करते हैं, एक्शन में परिवर्तित हो जाते हैं, व्यवहार बनता है, और इनके बहुत बार बार उपयोग करने से बनता है एक व्यक्तित्व। तो ये बात मुझे ठीक लगी, क्योंकि ऐसे अगर विचारों के चक्कर में खोजते रहें तो तरह तरह के विचार तरह तरह के संगत में मिलने से अपने पास में आते हैं। वो कभी अच्छे भी हो सकते हैं, कभी बुरे भी हो सकते हैं। उन्होंने बताया, बड़ा स्पष्ट किया कि देखिए, ध्यान आप कर रहे हैं तो ध्यान करने से 5% सफलता मिलती है बस, बाकी 95% तो मनोभाव से होता है। मनोभाव का मतलब है भावना। भावना एकदम वैसे ही है जैसे कि जंगल में पेड़ पौधे और झाड़ियाँ रहते हैं, तो वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, उस पर किसी पे आश्रित नहीं होना होता। और उसके ऊपर में दूसरे जो शाकाहारी जंतु हैं, दूसरे जंतु मांसाहारी जंतु, वो उस पर आश्रित रहते हैं। उसी प्रकार हमारा जो भावना रहती है वो बहुत इंडिपेंडेंट है, एकदम अपना भोजन खुद बनाते हैं। उसको आत्मसात करने के लिए केवल स्पेस चाहिए, ध्यान करना है, और ध्यान की प्रक्रिया से भावनाएं बहुत अच्छी अच्छी आने लगती है, और पूरा सिलसिला अच्छा सकारात्मक रूप से चलने लगता है। तो यही माने इस प्रस्तुतिकरण में दिया गया है।